नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सिले हुए सूट से, ठीक है, यानी कि सिले हुए सूट से और बॉडी से मेजरमेंट लेकर हम जो सूट की कटिंग करते हैं ना, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। और साथ में आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर पूरा कटिंग करना बताऊँगा आपको। सिले हुए सूट से नाप लेकर हम कैसे कटिंग करें ताकि फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में सिली हुई कुर्ती है, तो सबसे पहले मैं आपको उसका मेजरमेंट लेने का तरीका ही बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी लंबाई का मेजरमेंट लेना है। सिंपली इसको इस तरीके से रखें और आपने यहाँ से शोल्डर वाली जगह से लंबाई का मेजरमेंट लेना है। इनकी जो लंबाई है 40 यानी कि 40 इंच, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेंथ है 40, ठीक है। उसके बाद में आपको सीने का मेजरमेंट लेना है। सिंपली आप इसको इस तरीके से रखें, ठीक है। सूट को बिल्कुल ना फ्री छोड़ दें और आर मोल के जस्ट नीचे से आप मेजरमेंट लें। यहाँ पर जो बन रहा है ये बन रहा है 22 यानी कि 22 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें आप 22, ठीक है। और इसके 2.5 इंच नीचे से एक मेजरमेंट और लें। ये अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट का मेजरमेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ से बन रहा है 21 इंच यानी कि अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट में 1 इंच का फ़र्क है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपको कमर की शेप नज़र आ रही है ना, तो आपको सिंपली यहाँ से कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर का जो मेजरमेंट है वो है 20, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 20। और जो हिप का मेजरमेंट है वो आपको यहाँ से लेना है जहाँ पे हमारे चाक बंद हो रहे हैं। ये मेजरमेंट 23 यानी कि 23 इंच, ठीक है। और इसका घेर का मेजरमेंट है, ये भी मैं ले लेता हूँ। इसका घेर है ये भी है 23, तो मैं ये भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये स्लीव्स है। अगर आप इतनी बड़ी बाजू बनाना चाहते हैं तो इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर छोटी बनाना चाहते हैं तो कम का मेजरमेंट लें। तो मैं जितनी बाजू इतनी बनाऊँगा। बाजू की जो लेंथ है वो है 17 इंच, ठीक है। और बाजू की जो गोलाई है वो है 5 इंच। तो ऑलमोस्ट सारे मेजरमेंट इसके हो गए हैं। अब मेजरमेंट बचा है शोल्डर का और गले का, ठीक है। अब इसके अंदर है बोट नेक है। अब बोट नेक में हम क्या करते हैं, जितना भी शोल्डर यानी कि जितना तीरा होता है हम उतना ही रखते हैं, उसमें कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखते, ठीक है। अगर आप बोट नेक का ही बना रहे हैं तो जितना इनका शोल्डर है आप उतना रखें। इनका जो शोल्डर बन रहा है ये बन रहा है 14 इंच, हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच यहाँ से मार्जिन में चला जाएगा, तो बन जाएगा 15 इंच। और 15 का हाफ बनेगा 7.5 यानी कि 7.5 इंच। तो आपको शोल्डर उतना ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। लेकिन हम जो ये सूट बना रहे हैं इसके अंदर बोट नेक नहीं बनाएंगे, सिंपल नॉर्मल गला रखेंगे यानी कि 7 इंच का। अब उसकी कैसे कटिंग होती है ये मैं आपको इस कपड़े पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास में एक कपड़ा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़े को बिछाना है। बिछाना किस तरीके से, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक 2 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हम 2 इंच से साइड से फोल्ड करेंगे चाक में, ठीक है। उसके बाद में वो घेर का मेजरमेंट रखना है। घेर का जो मेजरमेंट था वो था 23 यानी कि 23 इंच। अब 23 का जो हाफ बनेगा 11.5। तो आपको सिंपली यहाँ पे 11.5 पे एक निशान लगाना इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में इस पूरे कपड़े को आपने, ठीक है, ये जो निशान है ना इसके अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से बिछाना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक निशान लगाना है और इसकी बराबर कटिंग करनी है। जो भी है छोटा बड़ा है हम इसकी पहले बराबर कटिंग करेंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसे 2 इंच फोल्ड करना है, तो आपको वो वाला निशान लगाना है, ठीक है। अब इस निशान से आपको इसकी लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई जो है इसकी वो है 40 यानी कि 40 इंच। 40 की जगह आपको रखना है 4.5। हाफ इंच एक्स्ट्रा मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। सिंपली आपने यहाँ पे एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, ठीक है। ये लंबाई का निशान हो गया। अब बात करते हैं शोल्डर की। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मल गला बना रहे हैं 5 इंच से लेकर 8 इंच तक बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, तो आपको जो शोल्डर रखना है वो रखना है 6 इंच यानी कि 12 रखना है। 12 का बनेगा 6 इंच। तो सिंपली आपको यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। और जो आर्मोल आपको रखना है वो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है यानी कि आपने रखना है 6.5 इंच। इन निशानों को आप इस तरीके से लगा लें। उसके बाद में इंच टेप को आप इस तरीके से रखें। एक निशान आप लगाए 14.5 इंच पर यानी कि 14.5 इंच पर, एक आपको लगाना है 21.5 इंच पर, ठीक है। अब इस वाले निशान पर हम कमर का मेजरमेंट रखेंगे और इस पर रखेंगे हम हिप का मेजरमेंट। अब इन दोनों निशानों को आपने इस तरीके से बड़े करने, ठीक है।
अब ये वाला जो मैंने निशान लगाया था ना, इसके 2 या फिर 2.5 इंच नीचे आप एक निशान और लगाए। यहाँ पे हम अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट का मेजरमेंट रखते हैं इस तरीके से। और ये वाला जो निशान है यहाँ बिल्कुल सीधा इस तरीके से यहाँ पे लगा लें। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अब इसके लगाएंगे फिटिंग के निशान। अब वो किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप किसी की बॉडी का मेजरमेंट लेकर कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 2, 2.5 या फिर 3 इंच की ल्यूजिंग ऐड करनी पड़ती है। अगर आप सिलाई सूट से नाप लेकर कटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ल्यूजिंग ऐड नहीं करनी। जितना भी मेजरमेंट है आपको सेम उतना ही रखना है। अब इनके जो अपर वेस्ट था वो था 22 इंच। ठीक है, 22 का आप बनेगा 11। तो सिंपली यहाँ से आपको 11 पर निशान लगाना है। ठीक है, और जो इनका फुल ब्रेस्ट था वो था 21 इंच। 21 का हाफ बनेगा 10.5। तो आपको यहाँ से रखना है 10.5 सिंपली। ठीक है, और कमर का जो मेजरमेंट था वो था 20 यानी कि 20 इंच। 20 का हाफ बनेगा 10 इंच। तो आपको सिंपली यहाँ से 10 इंच पे एक निशान लगाना है। और जो हिप का मेजरमेंट था वो था 23 यानी कि 23 इंच। अब 23 का जो हाफ बनेगा वो बनेगा 11.5। तो आपको सिंपली यहाँ पे 11.5 पे निशान लगाना है। और इन निशानों को आपस में इस तरीके से आपने मिलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक निशान आपको लगाना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी में आपने एक निशान और लगाना है, क्योंकि हम 1.5 इंच के आराउंड में गोलाई रखते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में सिंपल ही आपने फ्रेंच करा को इस तरीके से रखना है। ठीक है, और इस मार्क को ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो फ्रंट पार्ट के मैंने निशान लगा दिए। अब इसके अंदर आपको एक ही चेंज करना है। चेंज क्या करना है, आपको यहाँ से सिंपली 1/2 इंच डाउन रखना है। ठीक है, 1/2 इंच डाउन हम इसलिए रखते हैं ताकि गला बैक साइड हमारा ना जाए। तो निशान मैंने लगा दिए। अब सिंपली इसकी कटिंग करनी है आपको। तो देखिए फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर दी है। अब सेम तरीके से आपको क्या करना है, बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। बस उसके अंदर आपको एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से जमा लेता हूँ। फ्रंट वाले पार्ट को मैंने इसके ऊपर जमा लिया है। अब आपको एक चेंज पता है क्या करना है, जो बैक वाला पार्ट है ये आपको 1/2 इंच इससे बड़ा रखना है। ठीक है, अगर आप 1/2 इंच बड़ा रखेंगे तो जो गला बैक साइड जाने की प्रॉब्लम होती है ना, वो कभी भी नहीं होगी और बहुत परफेक्ट फिटिंग का आपका कुर्ती कट हो जाएगी। बाकी आपको सेम कट करना है। अब फ्रंट वाले पार्ट में आपको एक चेंज और करना है। इसमें 1.25 इंच का आपको डाउन करना है। तो बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब गले जो भी आप साइज का बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। बट गले के जो साइज है 5 इंच से लेके 8 इंच होना चाहिए। 6, 7, 8 होना चाहिए। तो मैंने मीडियम जो गले होते हैं उसकी कुर्ती कट की है। अब मैं स्लीव्स कट करना मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वाला कपड़ा मैंने कट कर लिया इसमें से। अब इसमें से मैं आपको स्लीव्स कट करना बताऊँगा। सिंपल इसको देखें, डबल फोल्ड किया मैंने फ़िलहाल। उसके बाद में आप इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर दें और एक निशान बिल्कुल सीधा लगाएं, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा है इसके हम बराबर यहाँ से पहले कटिंग करेंगे। उसके बाद में आपको 3 इंच का डाउन रखना है। तो यहाँ से आप 3 इंच पे के निशान लगा लें बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब आप रखें बाजू की लंबाई। बाजू की जो लंबाई होगी 17 यानी कि 17 इंच। यहाँ से आप 1/2 इंच छोड़ दें क्योंकि बाजू को जोड़ने में चला जाएगा। और यहाँ से आप 17 इंच पर एक बिल्कुल सीधा निशान लगा लें इस तरीके से। और एक निशान आप 1 से 1.5 इंच ऊपर लगा लें फोल्ड करने के लिए। ठीक है, अब बाजू की जो गोलाई थी वो थी 10 इंच। 10 का हाफ बनेगा 5 इंच। तो आपको सिंपली यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको आप इस तरीके से करें। ठीक है, और अब आप देखिए बाजू कटिंग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बैक फ्रंट को इस तरीके से रख दें, यहाँ से बराबर करें। ठीक है, यहाँ पर जो छोटा बड़ा है जब हम सिलाई लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको इस तरीके से 1/2 इंच छोड़ दें क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा सिलाई को जोड़ने में। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे रखें और इसको रखें आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फिटिंग का निशान आ रहा है। तो यहाँ पे बाजू एकदम परफेक्ट आएगी। और सिंपली आप इस तरीके से इस निशान को इसमें मिला लें आप।
ये आपकी बाजू की शेप इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक निशान यहाँ पे लगाना है 2.5 से 3 इंच पर, ठीक है। यहाँ तक तो सीधा रखना है इसको, और उसके बाद में इसको इसमें मिला देना है और इसकी भी आप कटिंग कर लें। और जो डाउन हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट में रखा था ना 1 इंच का, सेम आपको बाजू में रखना है। यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ 1 इंच का। तो ये लीजिए बाजू कटिंग हमारी हो गई है, ठीक है। और ये फ्रंट और पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो था इसके अंदर मैंने आपको बताया सिले हुए सूट से नाप लेकर कुर्ती कटिंग कैसे करते हैं। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।